जय श्री राम। आज कुछ शबरी के बारे में हम सुनाना चाहते हैं। वैसे आप भी जानते ही होंगे कि शबरी एक महातपस्विनी थी। उसने पूरा जीवन राम जी की तपस्या की। जब उसके गुरु ब्रह्मलीन हुए और यहाँ से जाने लगे, जब उन्होंने समाधि ली और ब्रह्मलीन हुए, जाने से पहले उन्होंने शबरी को कहा, हे शबरी, तुमने यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना, क्योंकि राम जी तेरे को यहीं कुटिया में आके दर्शन देंगे। राम जी का वनवास होगा और जब राम जी वनवास में आएंगे तब वो अपनी भार्या को ढूंढते हुए तेरी कुटिया पे आएंगे और तुझे आके दर्शन देंगे। और इतना कह के उसके गुरु मतंग ऋषि ने समाधि ली और वे ब्रह्मलीन हो गए। शबरी पूरा दिन राम की तपस्या में खोई रहती। हे राम कब आओगे, हे राम कब आओगे, हे राम कब आओगे, बार बार मैं बन में ढूंढूं कब आओगे राम, दर्शन देओ मुझको मिल जाएगा या राम। मीठे मीठे बेर लाई में तोड़ तोड़ कर, खट्टे मीठे चख कर देखे फोड़ फोड़ कर, बाट देख रही तेरी भगवन हो गई सुबह से शाम, दर्शन देओ मुझको मिल जाएगा या राम। ऐसे ही बिल्ली पूरा दिन राम राम करती, पूरा दिन भटकती रहती। कभी वह बेर तोड़ने जाती, चख चख के मीठे मीठे बेर ले आती। वो अपनी सुध भी भूल गई। उसको इतना नहीं पता ये बेर झूठे हैं और तो जिस राम जी के लिए लेके जा रही है तो उसको इतनी भी सुध नहीं थी। बस वह तो भगवान की लगन में ऐसी खोई, उसको अपने आप की भी सुध नहीं रही। सुबह उठ के अपनी कुटिया को साफ सफाई करती और पूरी कुटिया में जो था फूल बिछाती, आंगन में भी कुटिया में भी मेरे राम आएंगे, ऐसा भाव अपने मन में बनाती। ओहो, मेरे राम जी के पांव कितने कोमल होंगे, अगर जमीन पे रखेंगे तो उनकी मिट्टी लग जाएगी, रेत लग जाएगी, कोई कंकड़ चुभ जाएगी, इसलिए राम जी फूलों के ऊपर को चल के और मेरी कुटिया में आएंगे। ऐसे उसका भाव था। ऐसे ही पूरा दिन भगवान में खोई रहती। कभी वो फूल लेने जाती तो कभी बेर लेने जाती तो कभी वो जलाशय से जल लेने जाती। एक दिन जलाशय से जल लेने के लिए वहाँ क्या देखती है, जितने भी साधु थे वे सारे के सारे अहंकारी और पखंडी थे। जैसे शबरी जल लेने गई, उसको देख के सारे हंसने लगे। कोई से पगली कहता तो कोई उसे अछूत कहता। इस तरीके से उसका अपमान करते रहे। राम इसकी कुटिया में आएंगे, अछूत की कुटिया में आएंगे, पगली की कुटिया में आएंगे, ऐसे ऐसे साधुओं से कहने लगे। लेकिन शबरी तो एक तपस्विनी थी, महातपस्विनी थी। वो तो साधु थी। जिसका मन साधु हो वही साधु होते हैं। कोई चोला बदलने से, भगवे कपड़े पहन लेने से कोई साधु नहीं बनता। साधु वही है जिसका मन साधु है, जिसके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है। लेकिन शबरी के अंदर इतनी क्षमता थी, उसने उनकी बात का कोई बुरा नहीं माना। साधु ने उसको धक्का मार के निराशा से बाहर कर दिया। जा, तेरे को यहाँ से जल नहीं लेना, अछूत गई। शबरी ऐसे सुन के अपनी कुटिया में आके बैठ गई। भगवान तो जाने जाना है, वे तो वहाँ बैठे बैठे भी सब जान गए और उस जलाशय में कीड़े पैदा हो गए। जब अगले दिन वे सन्यासी ऋषि मुनि वहाँ से जल लेने गए तो क्या देखते हैं, जलाशय में कीड़े ही कीड़े पैदा हो गए। सारे बैठ के मंथन करने लगे कि ये कीड़े इतने कहाँ से पैदा हो गए। सामने एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने जाके सारी बात कही तो ऋषि ने ध्यान लगा के देखा तो सारी सच्चाई सामने आ गई। तब ऋषि ने कहा, तुम पखंडी हो, जाओ शबरी की कुटिया में जाके उसे क्षमा याचना करो। वे तो एक साध्वी है, एक तपस्विनी है, वो पखंडी नहीं है, भगवान के नाम में खोई रहती है, तो उनसे पगली कहते हो। अरे भगवान के भगत तो वैसे पागलन जैसे दिखते हैं। सारे ऋषि जितने भी थे, ऋषि मुनि, सब शबरी की कुटिया में आए और क्षमा याचना करने लगे। माता, हमारे से गलती होगी, अब आप जलाशय में चलो। शबरी ने कहा, नहीं ऋषि मुनियों, मैं तो अछूत हूँ, आपका जल जो है अपवित्र हो जाएगा। नहीं माता, हमसे गलती होगी, आप जलाशय में चलो।
शबरी जलाशय में जाती है, जैसे जल में हाथ लगाती है तो सारा पानी एकदम शुद्ध हो जाता है, कीड़े अपने आप गायब हो जाते हैं और जल जो होता है पहले से भी शीतल हो जाता है और बड़ा साफ सुथरा हो जाता है। और इस तरीके से साधु उस शबरी के साथ जो था ना अच्छा व्यवहार करने लगे और शबरी आके अपनी कुटिया में राम 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 करती रहती सारा दिन। हे राम कब आओगे, हे राम कब आओगे, हे राम कब आओगे। रामा रामा रटते रटते बीत गई उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीत गई उमरिया। हे भगवान तुम कब आओगे, मेरी तो सारी उमरिया मैं राम राम करते चलेगी, मेरी तो आंखें पथरा गई देखते देखते, तो आप कब आओगे। हे भगवान ऐसा ना हो आपके आने से पहले ही मेरी आंखें पथरा जाएं और मैं आपके दर्शन भी ना कर पाऊँ। भगवान तो भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और भगवान ने जब उसकी करुणा पुकार सुनी और भगवान तो उसके द्वारे आए। जब शबरी ने बाहर निकल के देखा राम और लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हैं, थोड़ी देर तो शबरी उन्हें निहारती रही और फिर उनके धर्म से चरणों में गिर गई और इतना रोई, इतने आंसू बहाए कि राम जी के चरण जो थे उसके आंसुओं से धुल गए। तब राम जी ने शबरी को उठाया और शबरी को समझाया और बहुत ज्ञान दिया। शबरी ने अपने झूठे बेर राम जी को दिए, राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए, उसके आश्रम में गए और शबरी के झूठे बेर खाए और बड़े बखान बखान के खाए। हे माता शबरी, जितना स्वाद माता कौशल्या के भोजन में था उतना ही स्वाद आज आपके बेरों में आया। हे माता आज हम धन्य हो गए आपके हाथ का ये प्रसाद पाके। हे माता अब मैं आपको नवदा भक्ति सुनाता। राम जी ने माता शबरी को नवदा भक्ति सुनाई और उसको वो लोक दिया जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वी साधु मुनियों को नहीं मिलता, क्योंकि शबरी भी एक साधु थी, तपस्विनी थी और भगवान की सच्ची भगत थी। राम जी ने उसको अपना लोक दिया। उसने कहा हे माता तुम हमारे लोक में निवास करो और कभी भी दोबारा इस पृथ्वी मत आना। और फिर शबरी राम जी के लोक में चली गई। भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में रहते हैं, वे तो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब द्रौपदी पे विपदा पड़ी थी तब भी द्रौपदी ने ही कहा था कि निकल आओ पर्दे से ओ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। मुझे मेरे पतियों ने जुए में हारा, बदल गया किस्मत का मेरा सितारा। मेरी लाज दुष्टों से आकर बचाओ, तुम ना आए तो कोई सहारा नहीं है। ऐसे जब द्रौपदी ने टेर लगाई तो भगवान ने उसकी टेर सुनी। वो द्वारकापुरी में रुक्मिणी के महल में उनके साथ चौपड़ खेल रहे थे। जब उसने द्रौपदी की टेर सुनी तो कहने लगे अरब खरब। तब रुक्मिणी ने कहा है महाराज ये अरब खरब कहाँ से आ गया, चौपड़ के खेल में तो अरब खरब होता ही नहीं। कृष्ण जी ने कहा रुक्मिणी तुम नहीं समझोगी, मेरी भगत पे बहुत विपदा पड़ी है। सुनी टेरे द्रौपदी की आए कन्हाई, सभा बीच आ करके साड़ी भड़ाई। गए ऐसा जलवा दिखा के कन्हाई, कभी देखा ऐसा नजारा न होगा। निकल आओ पर्दे से ऐ मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। भगवान ने उसको अरब खरब साड़ी दी और उसकी रक्षा की। पर्वत के समान साड़ियों का ढेर लग गया, लेकिन मूर्ख दुशासन को इतना नहीं पता चला कि इतना बड़ा साड़ियों का ढेर लग गया तो कोई न कोई शक्ति इसके साथ है। 10,000 हाथियों का बल जो दुशासन में था वो भी टूट गया, लेकिन उसके चीर नहीं उतरे। ऐसी भगवान ने उसकी रक्षा करी। बस में भी होते आए भगवान भगत के बस में। प्रेम के जब भगवान प्रेम के पाले पड़ जाते हैं ना, अपने सारे नियम बदल देते हैं। अपना मान चाहे उसका घट जाए पर भगत का मान कभी नहीं डाला।
ऐसे भगवान पल पल में भक्तों की रक्षा करते आए।